घर में शिवलिंग रखना मात्र बदल देगा किस्मत। जाने शिवलिंग की महिमा, पूजन विधि और सावधानी। नमस्कार दर्शकों, धर्म कर्म और उपाय की इस अविरल यात्रा में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे घर में पूजित शिवलिंग के विषय में। साथ में जानेंगे कि क्या घर में शिवलिंग रखना चाहिए और क्या है शिवलिंग की पूजन विधि। दर्शकों, शिव पुराण के अनुसार जिस घर में शिवलिंग की पूजा होती है उस घर में नकारात्मकताओं, दोषों और रोगों का समूल नाश हो जाता है। साथ ही सुख, समृद्धि और अपनत्व का प्रवाह तेज होता है। शिवलिंग महादेव का मूल स्वरूप है। पुराणों में शिवलिंग को शिव शक्ति के एकत्व का दैवीय स्वरूप बताया गया है, जिसका दर्शन मात्र अनेकानेक बाधाओं को मुक्त कर देता है। यदि नियमित रूप से पूजा की जाती है तो भाग्य के द्वार खुलने के साथ ही महादेव की कृपा प्राप्त होती है। दर्शकों, शिवलिंग महादेव का अनादि स्वरूप है। इसकी उपस्थिति मात्र अनेकानेक दोषों का शमन कर देती है। यही कारण है कि घर में शिवलिंग की पूजा को विशेष महत्व दिया गया है और घर में शिवलिंग की पूजा को सर्वाधिक कल्याणकारी बताया गया है। दर्शकों, समाज और परिवार में भ्रम तथा अनभिज्ञता के कारण बहुतायत परिवार में मान्यता है कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से महादेव कुपित होते हैं और लोग मंदिर में पूजा करने के साथ ही घर के बाहर या तुलसी के गमले आदि में शिवलिंग रखकर पूजा करते हैं। पुराणों में इसे सर्वदा त्याज्य माना गया है। शिव पुराण के अनुसार घर के बाहर शिवलिंग कभी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के साथ शिवलिंग की पूजा करने से घर में कलह, रोग, अशांति और विपत्ति को आमंत्रण मिलता है। माता पार्वती के साथ ही माता तुलसी कुपित होती हैं। परिवार और जीवन में विपत्ति बढ़ती है। इसलिए तुलसी के साथ शिवलिंग की पूजा कभी ना करें। घर के मंदिर में ही शिवलिंग को रखकर पूजा करें। सौभाग्य में वृद्धि होने के साथ ही महादेव की कृपा प्राप्त होगी। दर्शकों, घर में रखा जाने वाला शिवलिंग 4 अंगुल का ही होना चाहिए। इससे बड़े शिवलिंग की पूजा बड़े मंदिरों में ही की जाती है, जहां 5 समय पूजा और भोग किया जाता है। गृहस्थ के लिए मध्यम आकार के शिवलिंग को ही कल्याणकारी बताया गया है। इसके लिए मंदिर के मध्य में तांबे के पात्र में शिवलिंग को रखें। प्रथम दिन पंचामृत से, फिर शुद्ध जल से महामंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें। बाद में शुद्ध जल या गंगा जल से अभिषेक करें। अन्य दिनों में शुद्ध जल या गंगा जल से अभिषेक करें। काला तिल, साबुत चावल और पीला चंदन चढ़ाएं। कामना की पूर्ति के संकल्प के साथ एक लाल फूल महादेव को अर्पित करें। ऐसा करने से गृहस्थ जीवन में शुभता का प्रवाह तेज होगा। शिव पुराण के अनुसार जिन गृहस्थ परिवारों में नियमित रूप से शिवलिंग का अभिषेक, पूजा, जप, तप और अनुष्ठान होता है, उनके घर का वास्तु दोष मिटता है, रोगों का शमन होता है, विपन्नता और कटुता का संपूर्णता के साथ नाश होता है और घर में समस्त संपन्नताओं का समावेश होने के साथ ही सर्वविधि कल्याण होता है और महादेव की कृपा निरंतर बनी रहती है। दर्शकों, महादेव की कृपा पाने और दिव्यता की अनुभूति के लिए इस बार महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर विशेष पूजा का आयोजन किया जा रहा है। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष हो, मंगल दोष हो, अनेक प्रयास के बाद भी जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही हो,
शादी विवाह में विलंब हो रहा हो, अनावश्यक रुकावटें आ रही हो, अथवा जिनके दाम्पत्य जीवन में कटता हो, उनके लिए विशेष पूजा का आयोजन किया जा रहा है। जिन लोगों को इस पूजा में सम्मिलित होना है वे अभी से ही संपर्क कर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। खास बात यह है कि जो लोग प्रत्यक्ष रूप से पूजा में शामिल नहीं होना चाहते और पूजा कराना चाहते हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जिसके अनुसार महाशिवरात्रि के दिन उनके नाम का संकल्प लिया जाएगा। संकल्प के साथ ही शिवलिंग को स्थापित कर वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा बृहद मंत्रोच्चार के साथ शिवलिंग की पूजा की जाएगी, भस्माभिषेक किया जाएगा और रुद्राक्ष को अर्पित किया जाएगा। बाद में पूजित शिवलिंग, पंचमुखी रुद्राक्ष और महादेव को अर्पित किया गया भस्म प्रसाद स्वरूप आपके दिए गए पते पर भेज दिया जाएगा। तो दर्शकों, जो लोग इस महापूजा में शामिल होना चाहते हैं अवश्य संपर्क करें। तो दर्शकों, घर में शिवलिंग की पूजा विधि और घर में पूजित शिवलिंग की महिमा के विषय में आज की जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि कोई सलाह व जानकारी लेना चाहते हैं तो अवश्य संपर्क करें। हर दिन की नई नई जानकारी व धर्मशास्त्र के जीवनोपयोगी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ सदैव बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने अपनों को जोड़ें। आपका कल्याण हो। देवादिदेव महादेव की कृपा आप पर निरंतर बनी रहे।